मुझे पता है कि तुम लोगों को जिनपू स्टोरीज का बहुत इंतजार होता है और मैं जो एक वीडियो बनाती हूँ ना उसमें होती हैं कुछ 4-5 स्टोरीज और वो 4-5 स्टोरीज के लिए मुझे कम से कम 100-200 ईमेल्स पढ़नी पड़ती हैं, तब जाके कभी कुछ काम का मुझे मिल जाता है। जो अच्छी स्टोरीज होती हैं वो तो वीडियो में आ जाती हैं, लेकिन बाकी स्टोरीज कैसी होती हैं तुम लोग आज वो सुनोगे। पहली बात की ये स्टोरीज इतनी अजीब लिखी हुई होती हैं कि पढ़ा ही नहीं जा रहा होता। मुझे तो यूँ लगता है कि लोग ना ईमेल लिखने के बाद दोबारा पढ़े बगैर ही भेज देते हैं कि सना वैसी वेली बैठी होती है, खुद ही फिगर आउट कर लेगी कि मैंने क्या लिखा है। ये लोग ना तो कॉमा डालते हैं ना फुल स्टॉप डालते हैं, कोई पंक्चुएशन यूज नहीं करते और पैराग्राफिंग भी नहीं करते। और बहुत सारे लोगों ने स्टोरी टाइटल में ही लिखने की कोशिश की होती है। इन टिड्डों को ईमेल नहीं लिखनी आती, लेकिन टिकटॉक बनाना बहुत ज्यादा आता है। आज की स्टोरीज बिल्कुल भी स्केरी नहीं है, ये फनी है बल्कि बहुत वियर्ड है। और टिड्डों से मुझे याद आया कि वो स्टोरीज जो शुरू होती है ना इस तरह से कि कहानी तब की है जब मैं 5, 6, 7, 8, 9 साल का था, वो हमेशा शिटी स्टोरीज होती हैं। टिड्डे वैसी लंबी लंबी छोड़ने की आदी होते हैं, उनकी स्टोरीज की कभी भी कोई सेंस नहीं होती, लेकिन मुझे वो स्टिल पढ़नी पड़ती है और टॉर्चर से गुजरना पड़ता है। अगर आज की वीडियो में तुम्हारी स्टोरी का तवा लगाया है मैंने तो उसको माइंड मत करना, टेक इट एज अ जोक। और बिल्कुल आज की वीडियो में तुम्हें लाइट्स ऑफ करने की जरूरत नहीं है, एंजॉय करो। एंड हियर इज द फर्स्ट स्टोरी। बना दी है। ये बात तब की है जब मैं 8th क्लास के फाइनल एग्जाम्स दे रहा था। हमारे घर में 3 कमरे हैं और एक टेरेस भी है, पर हमने उस टेरेस को सनरूम बनवा लिया था। अब ये सनरूम क्या होता है ये मैंने गूगल किया और गूगल करने से पता चला कि सनरूम ये होता है, इस तरीके से कमरा होता है जिसमें धूप तो आती है पर हवा नहीं आती। बड़े मजे का सीन होता है, सारे का सारा ग्लास का बना हुआ होता है। मैं सनरूम में अपने मैथ के पेपर की तैयारी कर रहा था जब अचानक से मैंने सुना कि घर की छत पर कोई भाग रहा है। मैंने इग्नोर कराया कि कोई बिल्ली होगी। मैं तैयारी करता रहा तो अचानक एक रूम के बाथरूम का दरवाजा बंद हुआ। मजे की बात उस बाथरूम का डोर इतना टाइट था कि उसको जोर से बंद करना पड़ता था। अब ये मेरे साथ भी हो चुका है बहुत बार। आधी रात के वक्त कोई ना कोई दरवाजा ठा करके बजता है। बाद में जब गौर फिक्र किया जाए तो पता चलता है कि उस कमरे की और दूसरे कमरे की खिड़की खुली हुई थी। हवा का क्रॉस हुआ तो दरवाजा वज्जा जाके। दरवाजा बंद होना ना बड़ा इशू नहीं है, इशू तब होता है जबकि मुश्किल से खुलने वाला दरवाजा खुद ब खुद खुल जाए, तब डरना चाहिए। मैं बहुत डर गया। फिर मेरी अम्मी ने किसी मौलवी से बात की और वो हमारे घर आए। व्हाट, इतनी जल्दी? इतनी सी बात के लिए मौलवी साहब को बुलवा लिया? छत पर बिल्ली चली और दरवाजा बंद हो गया और मौलवी साहब बूम करके हाजिर हो गए। इतनी फास्ट सर्विस हमें तो भाई खुद ही आयतल कुर्सी पुड़ के फूंकनी पड़ती है। और उन्हीं डेज में ये ज्यादा था और प्रेजेंस भी फील होना शुरू हो गई। उन मौलवी साहब ने कुछ दरूद किए और बताया कि इस घर पर किसी ने जादू करवाया है। आर यू सीरियस? घर में जादू किस लिए करवाया था? ताकि इनके बाथरूमों के दरवाजे बंद ही रहे, कोई बाथरूम ना जा सके। आर यू श्योर मौलवी साहब ठग नहीं थे? हमें पता था कि ऐसी हरकत कौन कर सकता है। हमारी मामी हमसे बहुत ज्यादा हसद करती थी और करती हैं। देखो अगर तुम्हारी मामी ने तुम पे वाकई जादू करवाया तो शी नीड्स टू डू अ बेटर जॉब। ये कौन सा जादू है जिसमें दरवाजे ही बंद हो रहे हैं? भाई बहुत ही लो क्वालिटी था, मजा नहीं आया। वरना तो घरों में आगे लग जाती हैं, खून के छींटे, बकरियों की सीनियां विरियां पड़ी नजर आती हैं। बहरहाल मैं एक रात अपने लास्ट एग्जाम साइंस की तैयारी करने के लिए बैठा था 14 मार्च 2022 और रात का 1 बज रहा था कि अचानक मेरे कमरे के एसी का बटन ऊपर हो गया और मेरा कंफर्टर खींच लिया गया। उस टाइम भागकर मैं अपने रूम में गया जहां पर मेरे सब बहन भाई सो रहे थे। वहां जाकर मैं सो गया। सुबह उठा तो एसी ऑन था। एक मिनट भाई, तुम्हारे घर में 3 टोटल कमरे हैं। एक कमरा जो कि तुम्हारा है उसमें तुम पढ़ रहे थे, और मुझे बताओ क्या सोते हुए पढ़ रहे थे चूंकि कंफर्टर खींच लिया गया और एसी ऑन हो गया? फिर तुम भागकर अपने दूसरे कमरे में चले गए। तुमने यही लिखा कि मैं अपने रूम में पढ़ रहा था, फिर मैं के अपने रूम में चला गया जहाँ बाकी सिबलिंग्स थे। 3 कमरों के घर में अगर 2 कमरे सिर्फ तुम्हारे हैं और तुम्हारे कमरे में एसी भी है, भाई तुम तो बहुत अमीर पार्टी लगती है भाई। वरना जिसके कमरे में एक एसी हो ना पूरा खानदान वहीं आके सोता है। तुम इकलौते एसी वाले कमरे में चिल कर रहे हो। इस स्टोरी का ना मुझे मकसद समझ नहीं आया कि मामी ने जादू करवाया था जिससे दरवाजे बंद हो रहे थे और बिल्लियां चल रही थी। वेरी वीक। इस स्टोरी को ना मैं दूंगी 10 में से 2 नंबर। अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। आई एम 14 years old। ये वाकया तब हुआ था जब मैं 5th क्लास में था और अब मैं 8th में हूँ। मतलब 3 साल पहले का वाकया जब तुम 12 साल के थे। हमारा स्कूल बहुत बड़ा है और उसके बहुत सारे विंग्स हैं। मेरा तब स्कूल में नया ट्रांसफर हुआ था तो मुझे स्कूल के रास्तों के बारे में इतना नहीं पता था। इस स्कूल के 3 फ्लोर्स थे। तब मैंने सुना था कि जो विंग हमारे साथ है उसके 3rd फ्लोर में भूत है। मुझे इस दुनिया में कोई एक भी ऐसा स्कूल बता दो जहाँ पे ये स्टोरी मशहूर ना हो कि वहाँ पे जिन होते हैं। जिस स्कूल में मैंने पढ़ा है ना वहाँ भी कहते थे ये छत वाले एरिया जो है ना
वहाँ पे जिन है इसलिए उसको लॉक रखा जाता है। हालांकि ऊपर कचरा कबाड़ी पड़ा हुआ होता था। और फिर मेरे उसी स्कूल की कंस्ट्रक्शन हुई उसको बड़ा करने के लिए, तो वहाँ ये स्टोरियां मशहूर हो गई कि वहाँ पे एक चुड़ैल है जिसको देख के बच्चे बेहोश हो रहे हैं। और बच्चे खैर से पूरे ड्रामेबाज बेहोश होने की एक्टिंग करते थे अटेंशन सीकिंग के लिए। फिर जिस स्कूल में बोर्ड के पेपर्स का सेंटर आता था ना, वहाँ भी मशहूर था कि जी इस बिल्डिंग में तो जिन होते हैं। अबे कौन है ये पहले लोग, और ये तुम लोग ये फाइन क्यों उड़ाते हो? अगर तुम्हारे स्कूल के बारे में ऐसी कोई फाय तो मुझे नीचे लिखो। खैर स्टोरी कहीं से शुरू करते हैं। वहाँ पर क्लासरूम्स तो थे लेकिन वहाँ पर कोई क्लासेस नहीं होती थी और वहाँ पर कोई जाता भी नहीं था। ऑब्वियसली क्योंकि वो क्लासेस एक्स्ट्रा होंगी, नहीं होंगे इतने बच्चे कि उन कमरों को यूज किया जाए। एक दिन मैंने और मेरे 2 दोस्तों ने प्लान बनाया कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद हम वहाँ पर जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पर क्या है। जब छुट्टी हुई तो हम तैयार हो गए और हमारी क्लास ग्राउंड फ्लोर पर थी, तो हम तीनों वहाँ पर ऊपर गए। वहाँ ऊपर लाइट नहीं थी, सिर्फ जो बाहर से रोशनी आ रही थी बस वही थी। हम एक क्लास में गए और उसके सामने एक और क्लास थी जिसके दरवाजे पर पर्दे थे। हम इस रूम को देख ही रहे थे कि अंदर से हमें एक आवाज़ आई, एक बूढ़ी औरत की जो बहुत गुस्से में थी। हम तीनों डर गए और नीचे बैठ गए और छुप के देखने लगे। हमने देखा कि पर्दा हटा है और सामने से एक उम्र में बहुत बड़ी औरत है और उसने हमें देख लिया है। उसने फौरन दरवाज़ा खोला और हमारी तरफ आने लगी। हम सारे ये देख के बहुत ज़्यादा डर गए और वहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भागे। वापस भागते हुए मेरी नज़र पीछे पड़ी तो देखा कि वहाँ पर एक हमारे स्कूल यूनिफॉर्म में एक बच्चा था और वो औरत हंसने लगी। जब हम वापस नीचे आए तो हमने सांस ली और एक दूसरे से वादा किया कि ये आइंदा किसी को नहीं बताएंगे कि क्या हुआ है। पहली बात कि व्हाई डिड यू अज्यूम कि वो बूढ़ी औरत कोई जिन थी? क्या पता वो वहाँ की केयर टेकर हो, उस फ्लोर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर हो। एक आम सी औरत हो बूढ़ी जिसको नौकरी की जरूरत थी उसको दे दी गई हो। उसको देख के डर क्यों गए? उससे बात क्यों नहीं की? उससे पूछा क्यों नहीं कि आंटी आप यहाँ क्यों कर रही हैं? बेचारी हो सकता है किसी की दादी अम्मा होंगी वो जिनको तुम लोगों ने डायन समझ लिया था, और फिर किसी को ये बताया क्यों नहीं? यार ये वाली स्टोरियाँ तो स्कूलों में ऐसे वायरल होती है ना, जैसे शादी में नाचने वाली आजकल वो लड़की वायरल हुई पड़ी है। बहुत अजीब स्टोरी थी यार, मजा नहीं आया। इसको मैं 4 नंबर दूंगी। अगर हौसला करके ऊपर चले ही गए थे तो पूरी इन्वेस्टिगेशन करके ट्रुथ लेके बाहर आते ना। अब अगली स्टोरी, अच्छा ये वाली स्टोरी ना बहुत बहुत अनोइंग है। एक चीज से दूसरी चीज पर जंप करती गई है बहन, और फिर किसी भी चीज की कोई कंक्लूजन ही नहीं बताई। ये इतनी फ्रस्ट्रेटिंग स्टोरी है कि चलो भाई तुम खुद ही सुन लो। और जो लिख रही है ना इनका नाम ज़ैनब है, ओके। ये कहती है कहानी मेरी कज़न परीसा की है। परीसा जब 25 साल की हुई तो उसके पेरेंट्स ने उसका रिश्ता पक्का कर दिया। शी वॉज हैप्पी, पर थोड़े टाइम में वो सबसे दूर होने लगी और शादी को सख्ती से इनकार भी करने लग गई। वो सिर्फ मेरे से बात करती थी, वो भी जन्नत और फरिश्तों की। कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है, नहीं लग रहा है कि परीसा की जिंदगी की कहानी होगी आगे। उसको जो जिन फरिश्ते नजर आते हैं तो उन्हीं का कोई इफेक्ट होगा आगे, राइट? आगे चलो। एक दिन उसने मुझे बताया कि उसके घर 3 जिन आए हैं जो कहते हैं कि परीसा तुमने शादी नहीं करनी वरना हम तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। मैंने मामा को बताया और उन्होंने मेरे ताया से रिक्वेस्ट की कि परीसा से मिलें और उसकी तबीयत का पता करके आएँ। मेरे ताया हाफिज़ कुरान भी हैं एंड वो इस्लामिक वे ऑफ एक्सोर्सिज्म रुकिया के स्टूडेंट रह चुके हैं। मामा ने सोचा कि अगर तो जिन हुए तो ताया अब्बू को पता चल जाएगा और वो खुद हमें बता देंगे। ताया अब्बू जब मिल के वापस आए तो उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा, ना ही कुछ हमें बताया, लेकिन हमें खुशखबरी दी कि परीसा शादी के लिए मान गई है और कुछ अरसे में उसकी शादी भी हो गई। हम हैरान थे लेकिन सवाल करने की हिम्मत नहीं थी। हाउ कैन यू जस्ट इग्नोर? बंदी शादी के लिए कैसे मानी? वो 3 जन्नात का क्या किस्सा था? किसी ने पूछा क्यों नहीं? इतनी कैजुअल बात थी है कि मानी नहीं मान रही। और बहन ज़ैनब आपकी तो परीसा से बहुत पक्की वाली दोस्ती थी, आपने भी नहीं पूछा कि बहन क्या सीन था, हमें भी बताओ। खैर अब लग रहा है ना कि परीसा की शादी के बाद वो जन्नात उसको तंग करेंगे, है ना। आगे चलो। परीसा और मेरी दोस्ती की वजह से मेरी उसके छोटे भाई से शादी हो गई और हम अबू धाबी मूव हो गए। परीसा लाहौर में अपने हस्बैंड और इन लॉज के साथ एक डबल स्टोरी घर में रह रही थी। ऊपर पोर्शन परीसा के पास था और लोअर पोर्शन इन लॉज के पास। परीसा के 3 बेटे हुए और हसद की वजह से उसकी फैमिली और इन लॉज में झगड़ा शुरू हो गया। नहीं क्या मतलब परीसा के 3 बेटे हो गए? मतलब वो हैप्पीली मैरिड थी, अपने मियाँ और बच्चों के साथ बहुत खुशी से जिंदगी गुजार रही थी। तो वो जन्नात जो उसको तंग कर रहे थे उनका क्या हुआ? उन्होंने तंग नहीं किया। कुछ साल बाद हमारा पाकिस्तान का चक्कर लगा और आई थॉट कि मैं परीसा को सरप्राइज दूंगी। पहले मैं अपनी सास की तरफ गई तो उन्होंने मुझे बताया कि परीसा के इन लॉज ने ब्लैक मैजिक का झूठा इल्ज़ाम लगाया है और उनका झगड़ा चल रहा है।
मैं उस रात परीसा के घर गई तो बहुत अच्छा टाइम गुजरा, लेकिन वियर्ड बात ये थी कि वो हर 5 मिनट बाद किचन में जाती थी ये कह के कि मैं चाय लाती हूँ। मैं उसके पीछे शरारत से डराने गई एंड आई सॉ हर मेकिंग चाय और कुछ बोली जा रही थी और उसका फेस सामने की तरफ था और आंखें आसमान की तरफ थीं। मुझे डर लगा तो वापस जाके मैं बैठ गई। नहीं, क्या मतलब परीसा क्या अब खुद जादू करने लग पड़ी है? मतलब उसके इन-लॉज उस पे जो इल्ज़ाम लगा रहे थे वो सच था? तो झूठा इल्ज़ाम कैसे हो गया? और वो 5-5 मिनट बाद क्यों जा रही थी किचन में? और इन खातून ने उस चाय को आई रियली होप के ना पिया हो, क्योंकि बहन ने खुद देखा है कि वो कुछ पढ़ रही है, कुछ देख रही है और बड़ा शेडी बिहेवियर है, तो भाई मैं तो चाय ना पीऊँ। न, मैं तो ऐसी चाय ना पीऊँ। अब ये कहानी ये सुन के तो लग रहा है कि परीसा इस पे कोई टोने शोने कर रही हैं। आगे चलते हैं, मे बी कुछ क्लैरिटी मिले कि ये कहानी जा किधर रही है। चाय पी के हम घर के लिए निकल पड़े, सबको ऊपर वाले पोर्शन पे ही अल्लाह हाफिज कर दिया। ज़ैनब आई टोल्ड यू चाय नहीं पीनी। चाय कैसे पी ली तुमने? अगर चाय पीनी थी और परीसा किचन में जो कर रही थी उसका कुछ पता नहीं था और मुझे नहीं बताना था, तो उसको स्टोरी में क्यों मेंशन किया? इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग। आगे चलते हैं। मेरे हस्बैंड स्टेयर से नीचे गए और बाइक स्टार्ट की। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई नीचे उतर रही थी बिकॉज ऑफ हील्स। जैसे मैं नीचे पहुंची आई सॉ मेरे पीछे 6 फीट लंबी औरत नियॉन मल्टी कलर की चादर लपेटी हुई मेरे बिल्कुल करीब चल रही थी। मुझे लगा शायद परीसा की नंद है और गेट बंद करने आ रही है। मैंने सलाम लिया उनसे, पीछे मुड़े बगैर बाइक पे बैठ गई और अपने शौहर को कहा कि ये औरत देखो सलाम का जवाब नहीं देती। मेरे हस्बैंड कंफ्यूज होके कहते हैं कि हैं कौन सी औरत, यहाँ तो कोई भी नहीं है। अब ये औरत कहाँ से आ गई? वो औरत परीसा ने भेजी थी क्या परीसा ने अपने भाई और भाभी पे जादू किया था? क्यों किया था? इन दोनों की तो बहुत ही कोई पक्की वाली दोस्ती थी और ये औरत का क्या ताल्लुक? आई रियली होप कि आगे जाके वो औरत का कोई कंक्लूजन बताएंगी आप। आई रियली होप। लेकिन बहन यहाँ पे किसी को भी किसी चीज से लिंक नहीं कर रही। मैं इतनी डर गई कि मुझे इतनी लंबी औरत नजर आ रही है और इनको नहीं आ रही। अंधेरा था बहुत, लेकिन उस औरत ने नियॉन रंग की चादर ली हुई थी तो साफ नजर आ रही थी। फिर हम घर जाके सो गए। सो कैजुअली हम घर जाके सो गए। ना हमने डिस्कस किया, ना हमने सोचा, ना समझा, ना उस पे हमने बात करने की कोशिश की, बस घर जाके सो गए। नाइस। रात को लेट हमारे डोर पर नॉक हुआ तो हम दोनों ने जाग के देखा तो कोई नहीं था। हम फिर सो गए। फिर अचानक से मेरी विंडो से जोर से आवाज आई जैसे किसी ने विंडो पे पंच किया हो। मेरी आंख खुली और मैं इतना डर गई कि बेड से गिर गई। मैंने अपने हस्बैंड को उठाने की कोशिश की लेकिन उनको जाग नहीं आ रही थी। ही वॉज नॉट मूविंग और बेहद गर्म थे, जैसे तेज तरीन बुखार हो। मैं उनको हाथ से झंझोड़ रही थी लेकिन वो आंखें नहीं खोल रहे थे। मुझे लगा कि उनको कुछ हो गया है। हाय अल्लाह, देखा मैंने कहा था चाय ना पीना। परीसा ने भाई पर कुछ कर दिया, मैं बता रही हूँ। हस्बैंड को हो गया कुछ। वो सीढ़ियों वाली औरत जरूर इन लोगों के साथ बाइक पे पीछे छुप के बैठ के इनके घर में घुस गई है। आई एम टेलिंग यू दैट। मैं रोती रोती अपने जेठानी और जेठ को बुला के लाई तो हस्बैंड दरवाजे के बाहर खड़े मेरा वेट कर रहे थे। उनसे पूछा कि क्या हुआ तो कह रहे थे कि मैं वॉशरूम में था। ये सुन के मुझे वॉमिटिंग शुरू हो गई। नहीं, खुद बताओ, कोई सेंस बनती है इस चीज की? बंदी तुम्हें आवाजें दे रही है, हिला रही है, रो रही है। भाई तुम बाथरूम में थे तो वहां से बोल देते कि मैं यहाँ पे हूँ, तुमने क्यों खप डाली हुई है? मुझे लगता है ज़ैनब आपके हस्बैंड ने आपको पागल बनाया। आई एम टेलिंग यू, ये होते हैं कुछ जिनको बहुत शौक होता है बीवियों को पागल बनाने का। वो ड्रामा कर रहे थे। आगे चलते हैं। मेरे हस्बैंड नेक्स्ट डे मुझे ताया के पास ले गए। ताया ने नमाज पढ़ के पानी दम करके दिया। कहने लगे कि किसी जिन से इसकी दुश्मनी है, तुम लोग वापस चले जाओ। अब जिन ज़ैनब से दुश्मनी ले रहे। एक मिनट, अगर ज़ैनब को कोई अलग जिन तंग कर रहे हैं, वो परीसे के पास जो 3 जिन थे वो कौन थे? परीसे किचन में क्या पढ़ रही थी, क्या कर रही थी? क्या वो जिन उसने भेजे थे? नहीं तो वो स्टोरी में उसका क्या ताल्लुक था? परीसा से कहानी शुरू हुई और यहाँ पे खत्म हुई। खुद बताओ, एक भी चीज का आपस में लिंक बन रहा है? नहीं, मुझे खुद बताओ। अब फिर इस तरह की स्टोरीज आती हैं, फिर लोग मुझे कहते हैं मेरी स्टोरी क्यों नहीं डाली। भाई स्टोरी में कुछ भी नहीं है। मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है। ये 3 स्टोरीज थी जो कि मैंने कहा तुम लोगों को मैं बताऊं कि मुझे किस चीज़ से गुजरना पड़ता है। अब अगर तुम्हें ये वाला कंटेंट भी अच्छा लग रहा है तो मुझे बताओ। मैं इस तरह की वीडियोस बना दिया करूंगी। इस तरह की जो ईमेल्स आती है ना सर ना पैर वाली, उनकी मैं वीडियोस बना दिया करूंगी इसी तरीके से। मुझे नीचे कमेंट्स में लिखो और बताओ कि इस तीनों स्टोरीज में से क्या तुम्हारी कोई सेंस बन रही है, तुम्हें कोई समझ आ रही है तो मुझे बता दो। मेरे तो ब्रेन सेल्स ख़त्म हो चुके हैं। और आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।